राहुल रोज की तरह उस दिन भी काम करके लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था ये रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात बनने वाली है। राहुल, आज काम ज्यादा निकल आया है, इसलिए देर हो गई। पैसे पूरे दे रहा हूँ, अब जल्दी निकल जा, क्योंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा है और रास्ता भी लंबा है। ठीक है सर जी, देर तो हो गई है, पर क्या करूँ? काम नहीं करूँगा तो पेट कैसे भरेगा? मैं सीधे गांव की तरफ निकल जाता हूँ। राहुल, अकेले जाएगा क्या? आज रास्ता ठीक नहीं लग रहा। अगर चाहे तो थोड़ी देर रुक जा, सुबह साथ चलेंगे। नहीं हरिया, झोपड़ी खाली पड़ी है। सुबह तक नहीं पहुंचा तो मालिक दूसरा आदमी रख लेगा। मैं किसी तरह निकल ही जाऊंगा। राहुल आगे बढ़ गया। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होने लगा। अरे बेटा, इतनी रात में अकेले कहाँ जा रहा है? आगे बहुत वीरानी है, साधन भी नहीं मिलेगा। सोच समझ कर कदम रखना। काका, मजबूरी है, घर पहुंचना जरूरी है। थक गया हूँ, पर रुकने की जगह भी तो नहीं है। भगवान भरोसे जा रहा हूँ। राहुल, अगर उस रास्ते से जा रहा है तो ध्यान रखना, वहाँ एक पुरानी झोपड़ी है। लोग कहते हैं कि बरसों से कोई नहीं रहता। आज तो वही झोपड़ी भी सहारा लग रही है। खुले रास्ते से तो अच्छा है कि छत मिल जाए, बाकी सुबह देखी जाएगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वही टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। कोई है क्या इस झोपड़ी में? मैं रास्ते में फंस गया हूँ। बस एक रात रुकना है, सुबह निकल जाऊंगा। किसी को परेशानी नहीं होगी। अगर अंदर जा रहा है तो ध्यान रखना, ये जगह बहुत पुरानी है। मैंने तो कभी किसी को रहते नहीं देखा। सुबह होते ही निकल जाना। हाँ भाई, बस रात काटनी है, सुबह होते ही चला जाऊंगा। धन्यवाद बताने के लिए। राहुल झोपड़ी के अंदर चला गया, जहाँ पर अंधेरा और सन्नाटा दोनों काफी गहरे थे। ये सब कुछ टूटा फूटा है। ये लगता है बरसों से कोई नहीं आया, लेकिन आज की रात के लिए यही बहुत है। ये थकान अब संभाली नहीं जा रही है। पानी ढूंढते हुए उसका पैर एक पुरानी बर्तन से टकरा गया। अरे रे रे, ये क्या था? ध्यान से चलना चाहिए था। बर्तन टूट गया। माफ करना भाई, जिसने भी यहाँ रखा होगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। सदियों बाद कोई इंसान जिसने बिना स्वार्थ मुझे मुक्त कर दिया, न देखा न सुना, फिर भी मेरा बंधन टूट गया। अब मैं इसका ऋणी हूँ। राहुल को कुछ महसूस नहीं हुआ और वो थककर लेट गया। तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन अब से तेरी हर मुश्किल मेरी होगी, जब तक तेरा जीवन संभल ना जाए। आज बहुत अजीब दिन था। बस सुबह हो जाए और सही सलामत गांव पहुंच जाऊं, बाकी सब बाद में देखूंगा। राहुल सो गया और उसी अंधेरी झोपड़ी में पहली बार कोई आजाद खड़ा था। अगली सुबह राहुल अपने गांव लौट आया। उसे नहीं पता कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। कल की रात अजीब थी, लेकिन नींद तो गहरी आई। शायद थकान ज्यादा थी। चलो अब काम पर निकलना चाहिए, देर हो रही है। राहुल, आज समय पर आ गया। अच्छा है, कल देर हो गई थी, इसलिए सोचा था शायद नहीं आएगा। चल मेहनत कर, आज गांव में भीड़ ज्यादा है। हाँ सेठ जी, कल रास्ते में फंस गया था, पर आज सब ठीक है। काम बता दीजिए, देर नहीं करूंगा। काम के बीच अचानक गांव की गली से शोर सुनाई देने लगा। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरी संदूक की पोटली गायब हो गई है। उसमें मेरे जीवन भर की जमा पूंजी थी। अरे दुलारी, अरे शांत हो जा। अभी किसी पर इल्जाम मत लगा। पहले देख लेते हैं कौन कौन यहाँ था। सुबह से यहाँ 3-4 लोग आए थे,
कोई बाहर का भी हो सकता है। बिना पूछताछ के किसी को दोष मत दो। काका, दुलारी भाई, एक बात कहूँ? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है चोरी बाहर वाले ने नहीं की। तू वैसा क्यों कह रहा है राहुल? तू तो अभी आया है, तुझे कैसे पता? पता नहीं काका, बस अंदर से ऐसा लग रहा है कि जो सामने खड़ा है वही सच छुपा रहा है। देख रहा हूँ, तेरी आंखों से नहीं, तेरे भीतर से सच निकल रहा है। मैं तेरी जुबान को सही दिशा दे रहा हूँ। दुलारी भाई, बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि यह पोटली यही है और जिसने भी ली है वह यही भीड़ में खड़ा है। अरे दादा, क्या बकवास है? ऐसे किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं। पहले सबकी तलाशी लेनी चाहिए। मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता, पर अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे सजा देना, लेकिन एक बार इस आदमी की तलाशी ले लो। भीड़ ने जिस आदमी की तलाशी ली वही पोटली उसके कपड़ों में निकली। हे भगवान, यही है मेरी पोटली। राहुल बेटा, तूने कैसे जान लिया? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा काका। मैंने तो बस वो कहा जो दिल में आया। तू सवाल करेगा, डर भी लगेगा, पर धीरे धीरे तू इस सच का आदी हो जाएगा। मैं तब तक तेरे साथ रहूंगा। ये बात पूरे गांव में फैल गई। राहुल, आज मंदिर में भी अजीब हुआ है। पुजारी कह रहे थे दान की थाली से पैसे गायब है। मंदिर में? मैं अभी आता हूँ, पर मुझे डर लग रहा है फिर वही ना हो जाए। डर क्यों रहा है? अगर सच तेरे मुंह से निकल रहा है तो गलत क्या है? चल देखते हैं क्या मामला है। मंदिर में लोग जमा थे। माहौल काफी गर्म था वहाँ का। यहाँ सुबह से बहस चल रही है। कोई कह रहा है बाहर वाला, कोई अंदर का, लेकिन सच सामने नहीं आ रहा। मुझे फिर वही अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे कोई मेरे अंदर से बोल रहा हो। घबराहट मत समझ इसे, ये सच का बोझ है। हर कोई इसे नहीं सह पाता। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, यह चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं की है, यह यही सेवा करने वाले आदमी ने की है। अरे ये क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? मंदिर में ऐसा इल्जाम बिना सबूत के। रुक कल्लू, पहली बार भी इसने सही कहा था, पहले देख लेते हैं। तलाशी हुई और सच सामने आया। और ये तो वही आदमी निकला जो रोज यहाँ रहता है। राहुल, अरे तू तो कमाल कर रहा है। कमाल नहीं सेठ जी, मुझे तो अब खुद से डर लग रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वही सच निकल रहा है। डर स्वाभाविक है, पर यही रास्ता है। अभी और भी सच्चाइयाँ तेरे सामने आने वाली है। अब लोग राहुल को अलग नजर से देखने लगे। बेटा, भगवान ने तुझे कोई शक्ति दी है, तू साधारण नहीं रहा। नहीं भाई, मैं वही हूँ, बस मेहनत करने वाला। मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। राहुल, कुछ लोग तेरे पीछे बातें भी कर रहे हैं। सब खुश नहीं है कि तू सच बोल देता है। यही तो डर है हरिया, सच बोलना कहीं भारी न पड़ जाए। किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहता। दुश्मन बनेंगे, क्योंकि सच हमेशा किसी न किसी को चोट पहुंचाता है, पर मैं अभी तुझे गिरने नहीं दूंगा। उस दिन के बाद राहुल का नाम पूरे गांव में फैल गया। कुछ लोग उसे वरदान मानने लगे और कुछ लोग उससे खतरा। सच सामने आना शुरू हुआ तो गांव में हलचल बढ़ गई। राहुल की जुबान अब लोगों को राहत नहीं, डर देने लगी थी। राहुल, हर जगह तेरा ही नाम क्यों आ रहा है? लोग बोल रहे हैं कि तू जो मुंह खोलता है वही सच निकलता है। ये बात अब मुझे भी अजीब लगने लगी है। सेठ जी, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा, बस मुंह से निकल जाता है। बेटा, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर सच हर जगह बोलना भी ठीक नहीं होता।
लोग डरने लगते हैं। काका, मैं कोशिश करता हूँ चुप रहने की, पर सामने कुछ गलत दिखता है तो मुंह अपने आप खुल जाता है। अरे भाई, मुंह तेरा है पर रिमोट मेरे हाथ में है। तू बोले या ना बोले, सच तो बाहर आएगा। अब आदत डाल ले इसकी। गांव के गली में फिर शोर मच गया। अरे बचाओ, मेरी बहू झूठ बोल रही है। पूरा गांव जान जाए तो ही चैन आएगा अब। राहुल, मत बोल कुछ। पिछली बार से लोग तुझसे चिढ़ने लगे हैं। मैं चुप रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर वही अजीब सी बेचैनी होने लगी है। दुलारी भाई, सच ये है कि बहू झूठ नहीं बोल रही। असली बात कुछ और है। आप खुद बात को घुमा रही हो। अरे ये लड़का तो मेरी भी पोल खोल रहा है। अरे अब बस भी करो राहुल। हर बार तुझे ही क्यों सब पता चल जाता है? कोई जादू वादू कर रहा है क्या? नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करता। मुझे खुद डर लगने लगा है। मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। क्या क्यों रहा है? तेरी जिंदगी में पहली बार तो कुछ एक्साइटिंग हुआ है, वरना रोज वही मजदूरी, रोज वही सूखी रोटी। अब लोग दो हिस्सों में बंटने लगे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल भगवान का भेजा है, और कुछ कह रहे हैं कि ये आदमी खतरा बन जाएगा। खतरा तो है। अगर ये ऐसे ही सच उगलता रहा तो कल को हम सबकी दुकान बंद हो जाएगी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं? सच बोलने वालों को लोग या तो पूजा करते हैं या पत्थर मारते हैं। बीच का ऑप्शन नहीं होता बॉस। उसी शाम सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। आज सेठ जी की तिजोरी से पैसे गायब है और सुबह से राहुल यही था। अब बताओ शक किस पर किया जाएगा? राहुल, तू सुबह से यहाँ था और तू सबका सच भी जानता है। लोग सवाल तो करेंगे। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। मैं तो आपके सामने ही काम कर रहा था। पर भीड़ मानने को तैयार नहीं है। आज पहली बार तुझ पर उंगली उठ रही है। अब आया असली ट्विस्ट। जब सच बोलने वाला खुद फंसता है तो भी फिल्म हिट होती है। भीड़ का गुस्सा और बढ़ने लगा था। राहुल, आज लोग तेरी बात नहीं सुन रहे हैं। बेहतर होगा तू यहाँ से चला जा। कहाँ जाऊँ हरिया, मेरा कोई नहीं है। आज अगर मैं भाग गया तो जिंदगी भर भागता रहूंगा। अरे रुको जरा, अभी मेरा एंट्री सीन बाकी है। थोड़ा सब्र रख, बिना क्लाइमेक्स के मैं कैसे जाऊँ? राहुल अकेला पड़ गया। वही लोग जो कल तक भरोसा करते थे आज चुप थे। शायद सच बोलना ही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई है। अगर चुप रहता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। गलती नहीं है तेरी, टाइमिंग खराब है और गांव वाले थोड़ी जल्दी भड़क जाते हैं। पर चिंता मत कर। उस रात राहुल पहली बार सच से डर गया और उसी अंधेरे में ब्लैक शैडो मुस्कुरा रहा था। चौपाल पर भीड़ जमा थी। बीच में राहुल खड़ा था और चारों तरफ शक, गुस्सा और डर फैला था। अब बस बहुत हो गया राहुल। पहले तू सबका सच बताता फिरता था और आज चोरी हो गई तो सबसे पहला शक तुझ पर ही जाएगा। गांव कोई खेल नहीं है जहां रोज नए नए तमाशा चले। या तो तू मान ले कि चोरी तूने की है, या फिर अभी और इसी वक्त गांव छोड़ दे। राहुल, मैं तुझे जानता हूँ, तू मेहनती है, लेकिन हालात तेरे खिलाफ खड़े हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं और चुप्पी अब शक बन रही है। अगर आज सच सामने नहीं आया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैंने जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी आज सब लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। शायद सच बोलना ही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। अगर सच बोलना जुर्म है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन चोरी मैंने नहीं की। बेटा, कभी कभी सही आदमी ही सबसे पहले फंसता है, और आज तू उसी मोड़ पर खड़ा है जहाँ सच भी कमजोर होने लगा। लेकिन अगर तू सही है तो सच खुद रास्ता बनाएगा। वाह, पूरा गांव कोर्ट बना बैठा है और जज बनने की किसी की ट्रेनिंग भी नहीं।
अब लगता है मेरी एंट्री के बिना फिल्म आगे नहीं बढ़ेगी। इतना ड्रामा मैंने सदियों में नहीं देखा। चल अब स्टेज पर उतरते हैं। अचानक हवा भारी हो गई और चौपाल के बीच काले रंग की एक आकृति उभर आई। ये क्या हो रहा है? अचानक सब कुछ इतना ठंड और अंधेरा क्यों लगने लगा? तुम सबको भी दिख रहा है या सिर्फ मुझे? डर मत बॉस, कोई ईएमआई वसूलने नहीं आया हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे पीछे पीछे घूमकर तेरी जिंदगी की सफाई करता फिर रहा था। आज पहली बार सामने आया हूँ क्योंकि अब बात हाथ से निकल रही थी। तो तुम ही हो वो वजह जिसके कारण मैं हर सच सही सही बोल देता था। मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं, फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे थे? क्योंकि बॉस, उस रात झोपड़ी में तूने जो बर्तन तोड़ा था उसी में मैं सालों से कैद था। तूने गलती से सही मेरी जिंदगी खोल दी। मैंने सोचा जब तक तू संभल ना जाए मैं तेरा बैकअप बन जाता हूँ। तो मतलब ये लड़का झूठा नहीं था। हम सब ने बिना सोचे समझे इस पर शक किया। भगवान ने हमें आज आईना दिखा ही दिया। अब चोरी की बात करते हैं ताकि ड्रामा पूरा हो। पैसा इसी कल्लू के पास है जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है। जेब देख ले, सच को ज्यादा छुपाने की आदत नहीं होती। नहीं, ये सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बस थोड़ी सी मदद ली थी, बस थोड़ी सी। तलाशी में पैसे निकल आए। भीड़ चुप हो गई। राहुल, हमने तुझे बहुत गलत समझा। तू सच में दोषी नहीं था। आज अगर तू यहाँ से चला जाता तो हम अपनी सबसे बड़ी गलती जिंदगी भर ढूंढते। मैं किसी से बदला नहीं चाहता, बस शांति चाहता हूँ, वही जिंदगी जो पहले थी। अब मैं ये ताकत नहीं चाहता, ये बोझ बन चुकी है। और यही सुनना था क्योंकि मेरा काम था तुझे खड़ा करना, तेरे कंधों पर बैठना नहीं। अब तू अपने दम पर चल सकता है, इसीलिए मेरी ड्यूटी यही खत्म। काला साया धीरे धीरे हल्का होने लगा। एक सलाह लेकर जा रहा हूँ बॉस, अगली बार कोई पुराना बर्तन दिखे तो पहले देख लेना। हर बार जन नहीं निकलता। चलता हूँ, अब तेरी कहानी तुझे खुद लिखनी है। धन्यवाद, तुमने मुझे सहारा दिया, लेकिन आज मुझे चलना सिखा दिया। अब मैं अकेला हूँ पर कमजोर नहीं। जिन चला गया। राहुल वहीं खड़ा रहा, पहली बार पूरी तरह आजाद। बेटा राहुल, आज तूने हमें सिर्फ सच नहीं दिखाया, हमें हमारी गलती भी सिखा दी। हमने डर की वजह से तुझ पर शक किया, जबकि तू सबसे साफ दिल वाला निकला। अगर आज वो सामने न आता तो शायद हम तुझे खो देते। काका, मैंने किसी से शिकायत नहीं की क्योंकि जिंदगी ने मुझे पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया था। आज अगर सच सामने आया है तो मुझे भी सुकून मिला है। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि आगे सब कुछ सामान्य रहे। राहुल, आज से ये गांव तेरा भी उतना ही है जितना किसी और का। काम, इज्जत और भरोसा तीनों तुझे पूरे मिलेंगे। हमसे जो गलती हुई उसका बोरा अब नहीं ढोना पड़ेगा। भाई, आज तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ है। कल तक लोग तुझसे डरते थे, आज तुझ पर भरोसा करेंगे। और हाँ, अब ज्यादा चुप मत रहा कर। बेटा, आज तूने साबित कर दिया, सच्चाई शोर नहीं करती, बस सही वक्त का इंतजार करती है। हम सब ने तुझे गलत समझा, उसके लिए माफ कर दो। दिल में कोई बोझ नहीं है, जो बीत गया उसे वहीं रहने दीजिए। अब जो आगे है वही जरूरी है। राहुल अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। रास्ता वही था, लेकिन कदम अब हल्के थे। पीछे कोई साया नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसके अंदर पहली बार भरोसा था। अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सच अगर अपने साथ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। आज पहली बार मैं सच में आजाद हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ बने रहे हमारे साथ।